गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्भूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञविद्यादर्पणाय हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञानदीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपथ पंथी गुरुवर प्रणाम। दशलक्षण महापर्व की बेला ग्रंथ का नाम ग्रंथ स्वाध्याय अधिकार छठा, इसका नाम सम्यक दर्शन, और उसमें भी भावना अधिकार की बात चलती है। भावना अधिकार में भी भावना का नाम है अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना। उसमें भी अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना माने क्या, जिस ज्ञान के उपयोग में आत्मा विषय बनता है, शरीर पर ख्याल में आता है, स्वभाव मुख्य रहता है, इतना अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। स्थूल ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है। सूक्ष्म ज्ञान माने जिस ज्ञान में चैतन्य का निर्णय हो, जिस ज्ञान में चैतन्य की उपलब्धि हो, उसका नाम सूक्ष्म ज्ञान है। भले वो अनपढ़ क्यों ना सही, जैसे कुत्ते को, जैसे शेर को, जैसे बंदर को, जैसे हाथी को भेद विज्ञान हो गया, भले उसे नाम याद नहीं है, 7 तत्व के 6 तत्व के नाम याद नहीं है, उसे नहीं पता गौमर्षा कर्मकांड क्या होता है। उसे इतना पता है कि आत्मा सही भिन्न भिन्न है, उसका ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान कहलाता है। जानवर होने पर भी हमारा ज्ञान बहुत निर्मल हो जाए, हम सब जानने लगे, फला जाने, ये जाने, व्यापार जाने, और भेद विज्ञान नहीं हुआ है, हमारा स्थूल ज्ञान कहलाएगा। जैसे गरुड़, कौन सा गरुड़, वो जिस रामचंद्र जी के साथ चलता था, जटायु को भेद विज्ञान हो गया, और वो जटायु का ज्ञान भेद सूक्ष्म ज्ञान कहलाएगा। ख्याल में आता है? जटायु को क्या नहीं होता, जिस मछली को हो गया, मछली भेद विज्ञानी है, बंदर है, चिड़िया है, सियार को भेद विज्ञान हो गया, सियार को, वो सियार सूक्ष्म ज्ञान वाला है। हम मनुष्य गति के संगीत पंचेंद्रिय की, यदि हमारे ज्ञान में आत्मा सहित भिन्न भिन्न ख्याल में नहीं आता, हमारा स्थूल ज्ञान कहलाएगा। तो क्या परिभाषा नक्की हुई सूक्ष्म स्थूल ज्ञान की? नक्की परिभाषा ये करना, जिस ज्ञान में आत्मा विषय बनता है तो सूक्ष्म ज्ञान है, जिस ज्ञान में पर विषय बनता है तो स्थूल ज्ञान। क्या बोला? जल्दी बोलो जल्दी। कल रात को नहीं आए थे क्या? आए थे परसों रात को, एक टाइम पे अपसेट हुए हो पक्का? हाँ, कल नहीं, क्यों नहीं आए? फाइन लगा देगा 500 रुपया। हाँ, जब तक हमें आनी है आपको, बोलो क्या बात चल रही है? ज्ञान के 2 भेद, सूक्ष्म स्थूल, क्या कहा? इसका मतलब क्या है? दिमाग कहीं और दुकान है आपकी? क्या है दुकान चलाते हो? क्या करते हो? दुकान है, दुकान में नहीं जाना चाहिए, यही रहना। हम तो यही है ना, आप यही रहो। क्षितिज, यहाँ देखो बेटा, क्या बात, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। क्या बोला? जिस ज्ञान में आत्मा विषय बने वो सूक्ष्म ज्ञान है, जिस ज्ञान में पर विषय बने वो स्थूल ज्ञान है। क्या बोला? जिस ज्ञान में आत्मा विषय बने वो सूक्ष्म ज्ञान, जिस ज्ञान में पर विषय बने पदार्थ संसार सही भोगों की चर्चा होगा, कौन सा ज्ञान है? स्थूल ज्ञान। बोले कितना वैज्ञानिक क्यों ना हो, सब जानता हो, मैथ जानता हूँ, साइंस जानता हूँ, फिजिक्स जानता हूँ, स्थूल ज्ञान क्यों? विषय क्या बन रहा है? पर विषय क्या बन रहा है? पुद्गल। पुद्गल के विषय अच्छी काम थोड़ी है। और इसकी अपेक्षा देखा जाए, जो जानवर है अनपढ़ ही सही वाला, कॉन्डेस की पर्याय वाला, ख्याल में आया? वो अनपढ़ जो बिल्कुल जानता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसके ज्ञान में निर्मल चैतन्य उपलब्धि हो गई, वो सूक्ष्म ज्ञान वाला है। बराबर। फिर इन्होंने कहा इससे ऐसे ज्ञान प्राप्ति का अभ्यास करना चाहिए।
अब एक और बहुत बहुत बढ़िया कही है, देखो क्या कहते हैं, लाइन पढ़ती है अपन, उसकी मूल लाइन आपको पढ़ना जब आपको मौका मिल जाए, कल से आप होंगे तो पढ़ना। इस पे एक लाइन कही है, ज्ञानाभ्यास करना, अपने चित्त में संसार शरीर भोगों से विरक्तता चिंतन करना। संसार शरीर भोगों का यथार्थ रूप का चिंतन करने से राग द्वेष मोह आदि ज्ञान विपरीत नहीं कर सकते हैं। एक बार चिंतन आपका हो गया, निर्णय पक्का हो गया, तो कोई आपके चिंतन को डिगा नहीं सकता, ना कोई भड़काए समझाए, भाई साहब सुख संसार में शरीर की संभाल करो संभाल करो संभाल करो, तुम अमर कर देंगे अमर कर देंगे अमर कर देंगे, है पता भी है तुम क्या अमर करोगे, शरीर का सहयोगी जाना है, शरीर की अवस्था पूरी होगी चला जाएगा। उन्हें कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई दवाई नहीं है जो हमारे शरीर की सुरक्षा कर सके, वो तो जाएगा ही जाएगा। हमें ख्याल में आ गया जो जितने विज्ञापन हो रहे जगत में, काहे के अमरता देने वालों के हमारे बुद्धि में नहीं आई, सब फालतू बकवास है। आप बाहर निकलेंगे, जब आप औरंगाबाद जाएंगे तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे मिलेंगे, तो वहाँ होर्डिंग्स में SBI बैंक का होर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। उसमें बड़ी सी कार है, कार के साथ पति पत्नी 2 बच्चे हैं, लंबी चाबी लेकर के हंस रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है SBI के साथ आइए, कार खरीदे जाइए, खुशियां मनाइए। नहीं वोट मिलते मिलते आपको, फिर आपको मनप्पणम गोल्ड का एक पैसे मिल जाएगा, सोना लाइए खुशियां ले जाइए, चेहरे हंसते हुए मिलेंगे आपको 4-6 लोगों के। इस कितने वोट मिलेंगे अपन को? अगला आप वोट पढ़ेंगे, नई कॉलोनी बन रही है औरंगाबाद में, सिडको फेज 3, आपके अपना मकान, खुशियों की चाबी आपके द्वार, SBI के साथ है। कितने वोट मिलेंगे आपको? ऐसे 100 वोट मिलेंगे आपको जो भड़काएंगे समझाएंगे आपको। ध्यान में आया? सुख यहाँ है, सुख यहाँ, एक वोट अपना मिलेगा, ये कहेगा इनमें सुख नहीं है, सुख स्वभाव में है, तो उसको समझना पड़ेगा, देखेगा नहीं बोर्ड आपको। उसका नाम है बोर्ड का दिगंबर जैन मंदिर सेलू। बात बताई जा रही है आपको, क्या बात बताई जा रही है? सुख शरीर में नहीं, सुख भोगों में नहीं, सुख विषयों में नहीं है। ये कहाँ बताया जाएगा? ये मेंटल हॉस्पिटल है कि नहीं अपना? ये मेंटल हॉस्पिटल थोड़ी आगरा अकेले में ही है, अपने सेलू में भी तो है। कहाँ है? यही तो है जहाँ दिमाग का इलाज किया जाता है। अच्छा भाई, अपना दिमाग खराब है ना, बाहर निकलोगे तो वो कहेंगे और साहब क्या हाल चाल, तबीयत ठीक है कि नहीं है, परिवार कैसा है, वो फला चीज ले लो, फला प्रॉपर्टी आई है, चले गए अमित जी, बात करते हैं अमित जी हमारे, अमित जी मैडम भी बात जाती है क्या? है कोई बात नहीं, कुछ काम ना होता, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, ये ले लो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, बड़ा फायदा मिलेगा। कोई बिरला बोलेगा जो या इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलता है, पुण्य से फायदा मिलता है। कौन बोले? एक जगह है दिकरा में दिगंबर नवीनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेलू, जहां पर आपको तत्व की बात बताई जाएगी। मैंने कौन बताएगा? नवीन जैन जी कोई बोलेगा? बाहर वाला कोई बोलेगा? कोई बोलता है आपको? कोई बोलता है कि आत्मा की याद आई कि नहीं आई? कोई नहीं बोलता। ये यहाँ भगवान बोलते हैं, पर से आचार्य बोलते हैं, मुनिराज बोलते हैं, यहाँ शास्त्र बोलते हैं। अब अपना निर्णय हो गया कि कोई आपको विपरीत ज्ञान नहीं कर सकता है, कोई ताकत विपरीत करने की। अगला देखो आप क्या करें, सुनना ध्यान से, बहुत कड़ी लाइन है। समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी, क्या बोला? समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी का बड़ा जोरदार प्रयोग है। इस शब्द जो है ना, ही और भी, बड़े जबरदस्त शब्द हैं, पूरी मामला पलटा देते हैं, पावरफुल है, पूरा मामला पलटा देते हैं, 1 सेकंड पलटा देते हैं। क्या में आया? ये तो शब्द है, भी है, ही है, ये बड़े सब छोटे से हैं पर बहुत खतरनाक है। परंतु 10 सैया के दोरे जो नावे के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये कहावत चला करती थी पहले। लगते छोटे, तो क्या कहना चाहते हैं? समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी, क्या बोला? समस्त द्रव्यों में, पर द्रव्यों में मिला हुआ। फिर से भैया जागते रहो, पता भूख लग रही होगी आपको, जागो जरा।
क्या बोला पीछे वाले हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, सीनियर सिटीजन चेयरपर्सन, क्या बात कर रहे हैं? समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी, क्या बोला? समस्त पर द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी। देखो मुख शुद्धि ऐसी होती है, हमारे वीर सागर जी कहते हैं, वीर सागर जी हमारे पंडित साहब कहते हैं, मुख शुद्ध करना है, गाथा का पाठ कर लो, 4 मंत्र पढ़ लो जिनवाणी के, मुख शुद्ध हो गया आपका। ये शुद्धि के मंत्र हैं, वरना यही कहा जाएगा भैया बीमार, भैया दुखी, भैया मोटा, भैया पतला, भैया ये, यही बोला जाएगा घर जा करके। तो मुख शुद्ध करना है आपको, ये लाइन बोलो, कौन सी? समस्त द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी। अब क्या है? भी एक आत्मा का भिन्न अनुभव होना सो ज्ञानोपयोग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ताकत ज्ञान में है कि मिले हुए होने पर भी आत्मा को भिन्न जान सकता है। नीरज भाई आपका फोन आया हमारे पास कि भैया आपका शिविर लगाना है, 4 महीने बाद आपको आना है। नहीं, बहुत बढ़िया भावना है आपकी शिविर लगाने की, अच्छी बात है और मुझे बहुत आने की भावना भी है और मैं आऊँगा भी, आप चिंता बिल्कुल मत करना। लेकिन एक समस्या है, अब बता क्या होगा? नहीं, आने की बहुत भावना भी है, आपके यहाँ अपना परिवार है, अपना घर है, सहयोग तो अपने साधन भी है। हम 5 बार यहाँ आ चुके, एक बार और आ जाएंगे, और पवित्र भावना है, आनी चाहिए, वो काम तो करने चाहिए। लेकिन एक समस्या है, अब क्या हुआ? 6 लाइनों का मामला क्या 0 हो गया? नहीं हो गया 1 सेकंड में। मिला हुआ है, एक कंफर्म है, हम शरीर एक में कौन है, ये बात कंफर्म है। लेकिन कितना होने पर भी एक आत्मा का कब की स्थिति अलग करना नहीं है, अलग तो बाद में होगा, सिद्धारा जाने के समय अलग होगा ना, जब आत्मा परमात्मा भिन्न भिन्न हो, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न हो, तब तो होगा, कर्म गोस्वामी के बारे में होगा ना। अभी तो मिला हुआ है, लेकिन ये कहना इसमें क्लू दे दिया। क्या क्लू दे दिया? कि मिला हुआ होने पर भी ताकत ज्ञान में भिन्न जान सकती है। क्या आता नहीं आता? क्या बोला? मिला हुआ होने पर भी ज्ञान में ताकत है कि मिले हुए भिन्न जान सकती है। बराबर है? जानना कि नहीं जानना? अलग करो साहब, अलग करो साहब, अलग नहीं करना है, अलग जानना, अलग ही है, अलग करना भी नहीं है, अलग जानना बस है। जैसे घर में हमने शिकंजी बनाई, क्या डाला शिकंजी में? पानी है, शक्कर है, नींबू है और जो भी मसाला वसाला डाला, काली मिर्च डाली हो आपने, बराबर। पूछा माता जी ने, शक्कर कैसी है? अरे ध्यान नहीं रहा, दोबारा पी के देखता हूँ, दोबारा पिया, शक्कर तेज है। काली मिर्च, अरे फिर दोबारा पी के देखता हूँ, काली मिर्च का ध्यान आया। तो क्या मतलब हुआ? काली मिर्च, शक्कर और पानी मिला हुआ होने पर भी, नींबू मिला होने पर भी भिन्न ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भिन्न किया कि भिन्न था पहले से? मिला हुआ था ना, मिला हुआ है अभी भी है ना, मिला हुआ। वो ज्ञान जो तीक्ष्णता है, क्या तीक्ष्णता है? मिले हुए होने पर भी अपने को जो इसका प्रयोजन है वो अपन देख लेते हैं। ये ताकत है ज्ञान की। जिसको विषय मुख्य किया जाएगा वो ख्याल में आएगा, जो नहीं होगा वो ख्याल में नहीं आएगा। हमारे लिए क्या मुख्य है? इस वर्तमान समय में हमारे चैतन्य के साथ आत्मा, आज जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां शरीर के प्रदेश भी हैं। कल बोलते आत्मा कहाँ रहती है? बोले यहाँ है, यहाँ है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, नहीं पता कहाँ रहती है। तो आत्मा प्रदेश कहाँ है? जहां जहां क्या है? शरीर के प्रदेश, जहाँ जहाँ ज्ञान ना, ज्ञान तो आत्मा का अंश हो गया। जहाँ जहाँ शरीर के प्रदेश पर्याय, जहाँ शरीर वहाँ आत्मा, बराबर। पक्का पक्का कर लो, मैं आगे बोलने वाला हूँ उसकी बात। अनंत जहाँ जहाँ शरीर वहाँ वहाँ आत्मा, ऐसे ही है। आत्मा के प्रदेश संपूर्ण प्रदेशों में है, संपूर्ण प्रदेशों में। किसके? शरीर के। शरीर के, पक्का। हाँ, ये परिभाषा बराबर नहीं है। जहां जहां सुख दुख का अनुभव वहां वहां आत्मा नहीं आएगा। जहां जहां सुख दुख का वेदन है
वहां आत्मा है, नाखून में आत्मा है कि नहीं है, कि नहीं है प्रदेश आत्मा के, क्योंकि वह सुख का अनुभव नहीं होता। बालों में है कि नहीं, बाल कट जाते वहां का आत्मा होता है, इनका सही है। और लकवा लग जाए मान लो अपने को, ये हाथ ऊपर नहीं होता अपना, यहाँ पर हाथ ऊपर नहीं होता, हम इच्छा से हाथ नहीं उठा पा रहे, हुआ क्या है कि ये लकवा लग गया, ऐसा पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, जो प्रदेश यहाँ पर काम कर रहे थे, क्या में आया, वहां से दुकान होने हो रहा, कुछ ऐसा पूरा आया है तो प्रदेश सिमट गए, जड़ हो गया, मुर्दा हो गया, ये आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां सुख का अनुभव होता है। बराबर मिला हुआ है ना अभी तो। लेकिन देखो कमाल तो देखो, क्या ज्ञान की ताकत, क्या चमत्कार है ना। को दिन कहा था कि मम्मी जी गई हैं शिखर जी यात्रा पर, नई नई बहू आई हुई है, सामान नहीं मिलता, पर फोन लगा, मम्मी काली मिर्च कहाँ रखी है, मम्मी वही बैठी है शिखर जी में, पहाड़ की वंदना कर रही है भगवान पार्थ सामने, वो अंतिम टोंक की वंदना हो रही है। बेटा ऊपर वाले चौथे वाले खंड में नीचे का डब्बा रखा, उसमें काली मिर्च रखी है। ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान ने क्या किया, कितने गेयों को छलांग लगाते 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 कितना लंबी दूरी तय कर ली और सीधा वहां अटैक किया। ऐसे लगाना, कर्म में लगाना। देखो आप क्या चमत्कार, देखो आप सोचना प्रैक्टिकल क्षितिज, पूरी आकाश के कितनी सारी, आकाश कितना बड़ा आकाश है कि नहीं, पूरा आकाश है कि नहीं, ये भी आकाश कहलाता है, ये भी आकाश, जहां जहां स्थान वहां आकाश कहलाएगा। कितनी वर्गना है, वर्गना माने उद्गल कितने प्रदेश है, अनंत प्रदेश है, अनंत अनंत प्रदेश है आत्मा उद्गल के हैं, बराबर। अब देखना इस आकाश की वर्गनाओं में उद्गल के परमाणु कितने हैं, अनंत अनंत उद्गल के परमाणु। हमने यहाँ पर उसमें देखा, इसमें इंटरनेट भी आ रहा है, वेबसाइट भी आ रही है, और भी जगह जगह की तरंगें वेव्स आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है। अब हमने फोन लगाया अपने घर पर जबलपुर पिताजी को, और यहाँ से फोन लगाया, यहाँ से नंबर डायल किया हमने पिताजी का, और पिताजी का नंबर डायल किया मोबाइल से, बिना तार के, बिना कनेक्शन के, इतनी वर्गनाओं के बीच में भी वो होता 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 क्षण मात्र में कहां पहुंच गया, जबलपुर। क्या आश्चर्य है, ख्याल में नहीं आता आपको कितना चमत्कार हो रहा कि नहीं हो रहा। हमने, और वहां से तो आवाज आ रही है, बोलो बेटा कैसे हो, ठीक हो, ठीक चलता है, हाँ पापा ठीक चलता है, बराबर चलता है, आवाज भी डिस्टर्ब नहीं हो रही हमारी, इतना दूर होने पर भी। वो कितनी वर्गनाएं हैं, अनंत। लेकिन अनंत में मान लो हमने नंबर दबाया, एक नंबर गड़बड़ हो गया, क्या बोलेगा आपका मोबाइल, क्या बोलता है बेटा मोबाइल, अपना नंबर गलत हो जाए, क्या बोलता है, हाँ कृपया अपना नंबर चेक करें, ये नंबर सही नहीं है, उसको पता है, हाँ पता है। सोचो आप क्या कमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब क्या हुआ है, तो उद्गल में ताकत इतनी है भिन्नता करने की, तो ऐसे लगा परिणाम, हमने परिणाम यहाँ खराब किए। तो अनंत की वर्गना, जो उद्गल की वर्गना है, कर्म की वर्गना है, कर्म की वर्गना है, जैसे हमने परिणाम खोटे किए, अच्छे जो परिणाम किए, उसी समय पूरे अनंत आकाश की वर्गना को चीरता हुआ यहाँ पर वो कर्म परिणत हो गई। कमाल हो गया। अच्छा मुझे बता, ईश्वर जी अपन भोजन करते कि नहीं करते, भोजन करते रोज, काहे कि नहीं करते, कष्ट पुष्ट करने के लिए करते हैं, खून बनता है, मांस बनता है, क्या आया कुछ विकार बन जाता है, जो वेस्टेज निकल जाता है। तो बस वो ये जो अपन भोजन किया, ये रोटी खून के लिए, ये रोटी मांस के लिए, ये फालतू आइटम निकल जाना, ऐसे सोचते हैं अपन। क्या करते हैं अपन कुछ नहीं करते, अपन का अपना काम भोजन करना है। ऑटोमेटिक क्या सिस्टम है शरीर का, जैसे भोजन किया अपन एक साथ भोजन करते गए, दाल खाया, चावल खाई, रोटी खाई, जो भी खाया सब मिक्स कर लिया, पूरा चला गया अंदर। बॉडी का सिस्टम मशीन काम करती है, कुछ हिस्सा खून बन जाता है, कुछ हिस्सा मांस बन जाता है, कुछ हिस्सा विकार में बाहर निकल जाता है, कुछ करता कि अपने आप हो जाता है, अपने आप कोई करता हो रहा है, भिन्न भिन्न अपने मन से हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने आप सिस्टम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाकर नई नई मशीनें आ गई नहीं आ गई, आपने यहाँ से गेहूं की फसल डाली, वहां से गेहूं की फसल का दाना अलग निकल गया, घास अलग निकल जाती है, अपने आप होता कि नहीं होता है। उसमें भी अलग अलग साइज का दाना निकल जाता है, ये 0 पॉइंट का है, 1 पॉइंट का है, 2 पॉइंट का है, कैसे हो रहा है, सिस्टम है कि नहीं, सिस्टम यहाँ है।
और ज्ञान की ताकत ये है, सभी द्रव्यों में मिला हुआ होने पर भी आत्मा को भिन्न अनुभव कर लेता, उसका नाम ज्ञानोपयोग है। हमारा ज्ञानोपयोग है कि नहीं? हमारा जो है वो ज्ञानोपयोग है कि नहीं है? वो व्यवहार से कहने का कि ज्ञान है, ज्ञान कहने में आया, लेकिन अभी ज्ञान का विषय नहीं बनाना आत्मा, तो ज्ञान बेकार हो गया, बेकार मतलब नहीं। यदि ज्ञान में विषय बनता आत्मा तो ज्ञान उपयोग कहलाता। विषय बनता हमारा संसार, शरीर, पदार्थ, समाज, देश, ये वो, तो सब स्थूल ज्ञान हो गए। अब देखो आगे, ज्ञानोपयोग द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने से विषयों की वांछा नष्ट हो जाती, कषायों का अभाव हो जाता है। माया, मिथ्यात्व, निदान, इन तीन सत्यों का ज्ञान अभ्यास से नाश हो जाता है। तीन का नाश क्या हुआ? एक तो माया का, दूसरा मिथ्यात्व का, तीसरा निदान का। क्या बोला? माया, मिथ्यात्व और निदान। क्या बोला? माया, मिथ्यात्व और निदान। आदि आई आवाज फिर से बोलो, माया, मिथ्यात्व और निदान। जोर से बोलो जरा, माया, मिथ्यात्व और निदान। तीन का निषेध हो गया, काय से? ज्ञान अभ्यास करने। अब इसका मतलब क्या हुआ? मायाचारी क्यों क्यों करता है? क्यों करता मायाचारी? हमारी बात चलेगी, ऐसा बोलना, ऐसा घुमा घुमा के बोलेंगे, बात बना के बोलेंगे, अपना काम हो जाएगा। जब पता पड़ गया ज्ञान अभ्यास करने से अपने बोलने से धन नहीं आता, बोलने से काम नहीं होते हैं, काम की योग्यता होना अपने आप हो जाएगा, पुण्य होना जीव जाति का, माया क्यों करेगा जी? क्यों मायाचारी करेगा? माया मिथ्या तो निकल ही गया, पहले बता दिया। निदान माने क्या? आगामी काल की वांछाएं, मानूंगा तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जब मिथ्यात्व का नाश हो ही गया और जब निदान बंद का काम ही, हम क्यों मांगे किसी से? जो होना हो जाएगा, तो उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। क्या आया? ये भाव की वांछा, अगले भाव में ये मिल जाएगा, अगले भाव में ये मिल जाएगा, मेरे पुण्य का जितना मैंने पुण्य कमाया है उसका फल मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। याचना कर करके मरोगे, निदान बंद कहलाता है। इच्छाओं से मरा, ये हो जाएगा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। क्या में आया? ऐसा। अब अगले देखो, अगला पॉइंट कहते हैं ज्ञान के अभ्यास से ही मन स्थिर होता है। क्या बोला? ज्ञान के अभ्यास से मन स्थिर होता है। अभी क्या स्थिर क्यों है? इसलिए स्थिर है ज्ञान का अभ्यास चाहिए, बाहर में जाना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। जब ज्ञान का अभ्यास कर लिया, जिन्होंने को पढ़ लिया, सिद्धांतों को समझ लिया, जो कुछ जगत में हो रहा है कर्म का उदय का खेल है। ज्ञान प्रकट होना बादाम से नहीं आता है, ज्ञान प्रकट होना ज्ञानवान छौसम से आता है। कितनी बादाम खाएगा? मोटापा होना बादाम से नहीं आएगा, मलाई से नहीं आएगा, मावा से नहीं आएगा, जिम से नहीं आएगा। वो चाहिए नाम कर्म का उदय चाहिए, मोटा होने के लिए तब होगा। पतला क्यों नहीं हो रहा है? रोज जिम जाता है, पतला होने के लिए कसरत करता है, लाख मर जा पतला होने का प्रयास करके, उदय में होगा तो पतला भी नहीं होगा। यश कैसे मिलेगा? कौन सा काम यश मिल जाएगा? कौन सा काम करूं तो कुछ मत कर, यश करने प्रगति होगी, यश अपने आप मिलेगा, वरना यश मिलेगा। अब छब्बीस लगा तो प्रगतियां क्या में आता है? जितना जितना सुंदरता कैसे मिलेगी? कौन सा साबुन का प्रयोग किया जाए, कौन सी क्रीम लगाए सुंदर हो जाए, कौन सा लगाए ब्यूटी पार्लर, कौन से गैराज में जाए जहां रिपेयरिंग बढ़िया हो जाए। रिपेयरिंग से बढ़िया होते हो? कौन सी क्रीम लगाए, साबुन कौन सी यूज करे, कौन सा तेल लगाए कि लंबे बड़े घने लंबे बाल हो जाए। ऐसा पुण्य बढ़ाओ अपना। पुण्य में सत्ता में है ही नहीं, लेकिन एक चीज का कर्म का उदय चलता है ना। सुंदरता क्यों नहीं मिली है? क्यों सुंदर हो? सुंदर क्यों हो? ये मैंने कुछ नहीं किया, कर्म का उदय है। क्या में आता है कि मोटा पतला लंबा छोटा होना, लंबाई कैसे बढ़ेगी? अब हो सकता है ऐसा भी होता है, माँ बाप लंबे होते बच्चे टिंगू हो जाते हैं, माँ बाप टिंगू है बच्चे लंबे लंबे हो जाते हैं, तब क्या हुआ? हुआ जो हुआ, तो क्या बड़ी बात है। क्या में आता है? तो इसलिए जब ज्ञान का अभ्यास किया तो क्या हुआ? बाहर सब विकल्प टूट गए। जहां मर रहे हैं
हमारी ताकत वहां जा रही है जगत के काम करने की। बबलू जी हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अभ्यास पता पड़ गया। जैसे मान लो आपको आसन करना, हम कोई पिक्चर गए देखने के लिए, पिक्चर देखकर आ गए नवी चंडी और घर आ गए तो बच्चों ने कहा 5 दिन बाद पापा हम भी जाएंगे पिक्चर वो वाली जो आप गए थे। बेटा हमने देखा साथ चलो हमारे यार, तो हम साथ में चले गए उनके। अब पिक्चर जो आ रही है इसमें जो भी सीन चल रहा है कि खलनायक ने हीरो लड़की को उठा लिया और ले गया और मार पीट रहा है और बच्चा कह रहा पापा को ले गया, पापा को ले गया। हम शांत क्यों हैं? विशाल भाई हमें शांति क्यों लग रही है? हमें आकुलता क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो? हमने पिक्चर देखी है ना वो वाली, पता है कुछ होने वाला नहीं है, अंत में हीरो आएगा और खलनायक को मारेगा और लड़की को वापस लेके चला जाएगा। हम पता है ना, हम दुखी होगी, हमको पता है इसलिए खलनायक हमको आश्चर्यता नहीं होती। तुम्हें आश्चर्यता क्यों हो रही है? पता नहीं है। सारा खेल काय का है? पता और नहीं पता का। ज्ञान में आता है जिन्हें पता है ऐसा ही होना था वही हो रहा है, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं होता। और जिन्हें नहीं पता है कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, फला होगा, ये होगा, अब क्या होगा, उनको हर पल आकुलता है। इसलिए आश्चर्य मन है हमारा, चंचलता हमारे मन में है। भगवान सब देखा ही देखा पूरा। अच्छा मुझे बताओ, आज से जब भगवान महावीर स्वामी हुए 2500 साल पहले, 2600 साल हो गए महावीर स्वामी को हुए, उसमें पूछते महावीर स्वामी से मान लो कोई व्यक्ति कि बताओ महावीर स्वामी भगवान 3 सितंबर को दिगंबर जैन मंदिर सैलून में कितने लोग स्वाध्याय करेंगे? तो उनके उत्तर आता कि नहीं आता? आता ना, कितने लोग स्वाध्याय करके बैठे। ये नहीं आता कौन क्या कपड़े पहन कर आएगा, कौन कहाँ बैठेगा, नहीं दिख रहा होगा उनको, सब दिख रहा है। तो तुम आपको ये तो आते ही नहीं, वो तो आते ही नहीं, ये चले जाते हैं, वो तो चले जाते हैं, ये तो आते ही नहीं है, और ये लेट आते हैं, जल्दी भाग जाते हैं। तुम क्यों बात हमारी कर रहे थे? भगवान ने देखा इतने रहेंगे, उतने हैं। उनके ज्ञान से देखोगे तो जगत में सब काम सिस्टमेटिक है, ज्ञान में आया। और अपनी ओर से देखेंगे तो हर काम अव्यवस्थित है, अस्थिरता वाला है। इसको ऐसे समझना कि 3 चीजें हैं। नंबर 1 है वस्तु स्थिति, नंबर 2 है परिस्थिति और नंबर 3 है मनस्थिति। क्या बोला? वस्तु स्थिति। पहली बात क्या है? वस्तु स्थिति। दूसरा क्या है? परिस्थिति। मनस्थिति। तीसरा क्या है? परिस्थिति। बराबर। बीच में रखो मनस्थिति को, यहाँ रखो वस्तु स्थिति को और यहाँ रखो परिस्थिति को। बराबर। ये हो गए 3 हो गए। कौन कौन से भैया? बेटा क्या नाम है आपका? हिमांशु। ख्याल में आता बेटा? क्या बोला? 3 बातें पढ़ने। पहली बात क्या बोली? वस्तु स्थिति। दूसरा क्या हुआ? मनस्थिति। तीसरा क्या हुआ? परिस्थिति। तीनों का मतलब क्या है? वस्तु स्थिति क्या है? जो जैसे है वैसा, जो होना है वो निश्चित है। ये क्या है? ये वस्तु स्थिति है। बराबर। और जो हो रहा है वो परिस्थिति है। क्या बोला? हो रहा वो क्या है? परिस्थिति है। मर जाएगा वस्तु के साथ तो आकुलता खत्म, मन जाएगा इसके साथ जाएगा आकुलता खत्म। और आपको आसान करता हूं, एक ट्रेन का टाइम 3 बजे आने का है। कितने बजे आने का है? 3 बजे। और वो घोषणा कर रही है, हमको नहीं पता था, हमारी ट्रेन औरंगाबाद से थी, हम चले गए औरंगाबाद, पहुंच गए 3 बजे का टाइम मिलाकर 2 बजे पहुंच गए औरंगाबाद। हम जैसे वहाँ हमने चेक भी नहीं किया मोबाइल में, हमको पता था ट्रेन वहीं से बनती है, वो टाइम पर निकलेगी, लेट कैसे उठ सकती है। जब वहां पहुंचे तो पता पड़ा भयंकर बारिश हो रही है और ट्रेन शाम को 6 बजे जाएगी। बराबर। तो क्या हुआ? जो घोषणा कर रही है वहां की जो अनाउंसर है कि फला नंबर की ट्रेन जो फला बजे जाती थी आज 6 बजे जाएगी। बराबर। और जहां पहुंचना है वो लेट पहुंचेगी वहां पर, तो वहां तक लेट पहुंचेगी। वहां टाइम पहुंचने का हमारे 12 बजे का और 3 बजे पहुंचेगी, तो घोषणा 3 बजे पहुंचेगी। लेट से चल रही है, विलंब से चल रही है। मेरा पता ये है जो ट्रेन आज
घंटे लेट चली, 3 घंटे लेट पहुंची और विलंब से समय पर है, समय पर जो ट्रेन 3 को बोल रही है ना अनाउंसर 3 घंटे लेट है, 3 घंटे लेट है, 3 घंटे लेट है, बोल रही है। मेरा प्रश्न ये है, ट्रेन टाइम पर है कि लेट है? संदीप जी कुछ काम में आता है? ट्रेन टाइम पर है कि लेट है? टाइम पर है। और वो जो बोल रही झूठ बोल रही है। भगवान से भी पूछते भगवान से 100 साल पहले 5 साल में, महाराज ट्रेन कब पहुंचेगी? ट्रेन 12 बजे पहुंचेगी। वो ट्रेन टाइम पर के लेट है, उसको 3 बजे ही पहुंचना था, 3 बजे ही पहुंची है, लेट तो हुई नहीं है, जगत की ओर से लेट है, यहां से टाइम पर है। अब क्या होगा? फिर से लगाओ, वस्तुस्थिति क्या है? 3 बजे ही पहुंचना थी। मनस्थिति क्या है? 12 बजे पहुंचना थी। पहुंचनी कब थी? 3 बजे। मन ने क्या माना था? 12 बजे पहुंचेगी, यहां से निकलेगी 3 बजे, 3 घंटे लेट, वहां पहुंचे 3 घंटे लेट। अब मन क्या करेगा? मन ने वस्तु का निर्णय कर लिया कि जो जो हो रहा है ऐसा ही होना था, वही हो रहा है, बिल्कुल विकल्प खत्म। और मन ने ये साथ दिया, अरे लेट हो गए हैं, क्या टाइम है, मर गए, पहले फोन ही कर देते, मैसेज डाल देते, कम से कम हम लेट हो गए हैं, अब काम कैसे होगा, कोई काम नहीं हो रहा है, मोदी जी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, काम कुछ नहीं होता। अब लगाओ कितने से करोगे? ये भैया एक लड़की की शादी 26 साल में हुई, प्रयास किया 22 साल की उम्र से उसने को 4 साल लेट हो गए, नहीं हो गए। दुर्शन जी 4 साल से लड़का देख रहे हैं, 4 साल से पर्चा पार्टी को हिंदुस्तान में गली गली पर्चे बट गए बेटी के नाम के। कोई लड़का बताओ, लड़का बताओ, लड़का बताओ, लड़का बताओ, लड़का बताओ, लड़का बताओ। लड़का 4 साल लड़का नहीं मिला, 26 साल में हुई। दादी करी, दादी लेट हुई लड़की, लेट हुई टाइम पर हुई, हमारी लेट है टाइम पर। असम में लगाना फार्मूला है पहला अपना, तो जहां आप फार्मूला लगाना सीख जाओगे तो जितना विकल्प का जाल खड़ा दिख रहा है आपको, खत्म। ज्ञान से ज्ञानाभ्यास में स्थिर होता है, ये कहना चाहिए। दादी, दादी को डराओ, दादी छोड़ेंगे थोड़ी आपको, सोने की चेयर ध्यान रखना हमारी। हाँ, दादी गरीब मत ले जाओ। दादी क्या हुआ, एक पंडित जी थी, सुना लूं आपके लिए, जगाने के लिए आपको। हाँ, मैंने सुनाता नहीं, मैं सुना नहीं अब दोबारा। हाँ, धन्यवाद। दादी बहुत प्यारी है, कोई बात नहीं। अरे आप आगे बहुत बड़ी बात, हम तो इतने में बैठ नहीं पाएंगे आपके मोहल्ले में। आप आ जाते हो, धन्यवाद है। इतनी उम्र में आदमी आ जाता है और चलने में दिक्कत है तो भी कितना उत्साह से आती है, सुबह से बिना खाए पी आगे जाती है। धन्यवाद। इनसे थोड़ा सा तो कोई हमारे ऊपर विराजमान बड़े लोग रहते ना, अच्छा लगता है। दादी क्या हुआ, एक पंडित जी थे, तो पंडित जी का नियम था, घर का, सूले का, खाना पानी का, मर्यादा का, आटा मर्यादा का, तेल मर्यादा का, घी मर्यादा का, सब काम मर्यादा का भोजन देते थे। ठंड का समय, बबलू जी 5 बजे फोन लगाया आपको पंडित जी ने, बबलू भैया कैसे हो? अरे पंडित जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आ रहे हैं सैलून? बढ़िया, करा दो। कब? अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में। आधे घंटे में आ रहे हो? तो पता है आपको पंडित जी का नियम 16 का है, मर्यादा का, तेल घी सब्जी सब मर्यादा करेगी। अब बोल तो दिया तो पधारो पधारो। मैंने कहा क्यों आ रहे हैं? तो पत्नी को बोला कि पंडित जी आ रहे हैं, 5:30 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ। अब टाइम भोजन का है, घर में मर्यादा का तेल नहीं है, मर्यादा का घी नहीं है, मसाले नहीं मर्यादा की, केचप पड़ा है टमाटो बाजार का, मसाले हैं एमडीएच के मसाले हैं। टेंशन में आ गए आपको, पता करें उनको बोलो, पूछो तो भोजन करेंगे नहीं करेंगे, पूछ लो भोजन करेंगे नहीं करेंगे। तो फिर लगाया कि पंडित जी पधारे, अच्छा लगा आपका फोन आया है, बड़ी खुशी हुई है। खुशी कुछ नहीं हुई है, वो तो खुशी का ही खुशी हो गई है, बहुत दुखी है आपसे बेटा कि पंडित जी भोजन तो करोगे आप, खरी बात करते बोले भोजन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्या भोजन करें तुम्हारे यहाँ? तो फोन कर लगाया तो हमने अभी, भोजन करोगे नहीं करोगे? भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ, वहीं आ रहे हैं। अब बताओ क्या? अरे सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया घटिया।
मुंह से बोले बढ़िया सब, पढ़ा लो सब, पढ़ा लो सब, बहुत बढ़िया, पढ़ा लो सब, पढ़ा लो। पत्नी हैरान परेशान, भोजन करे, क्या व्यवस्था करे। पड़ोस में गई फटाफट, भाई साहब आपके यहाँ तेल है घी का? हमारे तो नहीं है। हमारे यहाँ फोन लगाया, चाची को रखवाए तेल है? बोले नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब हमारा 5 पीस हो गए, 5 पीस हो गए, 5:30 बजे पहुंचने वाले हैं। ऊहा पोह में बोलते बोलते वो समय निकल गया पूरा। 5:30 बजे जैसे घंटी बज गई, टिन 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 टिन, गेट खोला, अरे सब बहुत बढ़िया, भाग हमारे ऊपर आ रहे। हमको भाग के बता दे क्या, तो भाग बता। अब पंडित जी आ गए, अब बैठे सामने पंडित जी, फटाफट हाथ, पंडित ने हाथ धो लिए, ठंडा पानी मिल गया, हाथ धो लिए। तो वो बोला पंडित जी से बोला, पंडित जी आज फलाहार करेंगे क्या, भोजन करेंगे? किसी बात का फलाहार करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन के बारे में तो फलाहार क्यों करेंगे भाई? इसको लग रहा था कि फलाहार से काम चल जाएगा, बहुत एप्पल कीड़ा रखा हुआ है, बादाम किस्मत रखी हुई है, उससे काम चल जाएगा हमारा। तो अरे पागल भैया, टाइम भोजन करेंगे ना, मतलब क्या करेंगे? तो आप क्या करते, आप उसकी जगह होते। अब 5:35 हो गए भाई साहब, हवाइयाँ उड़ रही, उसके माथे पत्नी अंदर करी, पत्नी खाली ला रही हूँ पत्नी। पंडित बोले एक काम करो, फटाफट सारी गाँव गिलास लाओ, खाली लाई गिलास में पानी लगा। और पंडित जी थैला से अपना निकाला, थैला टिफिन निकाला अपना, हम साथ भोजन साथ में लेकर आए हैं अपना। बोले वाह पंडित जी हो तो ऐसे होना चाहिए। कितने बढ़िया पंडित जी, मुझे साथ में लेके आते हैं। अब मैं बात पूछता हूं आपसे, ये तो बबलू जी की ओर से सारे जगह खड़े हो रहे थे, आटे के, फला के, ढका के, ये के, वो के, क्या होगा क्या खलबली मच रही है, क्योंकि पंडित जी आज चले गए बिना भोजन करे, पूरी बदनामी हो जाएगी हमारी। पंडित जी शहर में आए, पहली बार आए, हमारे घर में आए, भोजन करके ये चले गए, हम बदनाम हो जाएंगे। हमारा पूरा दिख रहा, 1 सेकंड में क्या दिख रहा था, पूरा खड़ी होगी नहीं होगी हमारे दिमाग में, क्या होगा, समाज में चर्चा हो जाएगी, पूरे में हल्ला हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, इनका तेल नहीं मर्यादा का, घी नहीं मर्यादा का, कैसे आदमी है, कैसे जैनी है, इतना विकल्प खड़ा हो गया 1 सेकंड के अंदर। पंडित जी निश्चिंत क्यों थे? अपने पास था। क्यों निश्चिंत थे? कि पंडित जी को पता था टिफिन हमारे पास में है, निश्चिंत थे। 2 पक्ष हो गए ना। वस्तुस्थिति क्या थी कि पंडित जी भोजन साथ में लेकर के आए हैं। परिस्थिति क्या थी, घर में आज हमारी मर्यादा का सामान नहीं है, और मन क्या कर रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जैसे कान में वचन पड़े पंडित जी के, टिफिन साथ में लेकर आया हूं, निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, स्थिर हुआ कि नहीं हुआ? किस बात पर हो गया? थोड़ा सा नहीं, ज्ञान के बल पर हो गया, नहीं हो गया। तो जब हमें पता है पूरे विश्व के लोक में जो होना है निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, तो कोई आश्चर्य होता नहीं है। जो हो रहा है ऐसे ही होना था, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होगा। इससे ज्ञान होगा कि नहीं होगा? बट क्या ज्ञान क्या है क्या ऐसे बाबा? क्या आश्चर्य लगेगा? पता है ना आपको। तो केवली प्रत्येक जानकर सिद्धांत करते हैं, ज्ञानियों को आगम का सिद्धांत है, हमें दिन वचन का सिद्धांत होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। केवली ने कहा नहीं वाली बात, तो किसी और ने कही है, केवली की बात, केवली की वाणी है ना ये तो। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है कि केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक सत्य का न प्रभु सम्मान किया। ये चक्कर है, जानते नहीं, हम केवली को मानते भी नहीं। हम तो नाम के मानने वाले हैं। हम आडंबर है, परंपरा है, रूढ़ी है। हम महावीर के भगत हैं, महावीर के भगत हैं, आदिनाथ के भगत हैं, मुनिराजों के भगत हैं। कुछ नहीं है भगत भगत, भगत मानो की बात मानना चाहिए। बात कहाँ मानते हैं? आपके विकल्पों का जान मतलब आपका भी सिद्धांत है नहीं, हमारे बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम करना, बहुत काम करना। इसलिए क्या कहा, ज्ञान का अभ्यास करने से ही मन स्थिर होता है।
और क्या वो अनेक प्रकार के विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विकल्पों का खात्मा हो जाता है। कैसे ज्ञान का अभ्यास करने से कितना फायदा है। मैं अभी पॉइंट बनाऊंगा, उसके में 20% निकलेंगे इसमें, तो ज्ञान के अभ्यास करने से इतने बढ़िया मैटर है ये बात। इसलिए हम सब ज्ञान का अभ्यास करें। समय आपका हो गया है, मुझे मालूम है, आपको इतना पैदा नहीं होना चाहिए, आपको हमें भी नहीं होना चाहिए, आपको क्यों नहीं, सबको निराकुल जाना चाहिए। हम सब ज्ञान का अभ्यास करें, भगवान को माने, भगवान की माने, ऐसा मंगल मंत्र जिनवाणी में बताया है। निज निधि